Welcome to ARJ classes, where education gives you employment. ARJ classes, your inner voice heard. सुप्रभातम. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इक्वेशंस. ओके, आज हम इक्वेशंस पढ़ेंगे. तो जब भी आपको कुछ डाउट्स आते हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हो. ठीक है, तो सबसे पहले ना एक बेसिक कंसेप्ट आपको देखनी चाहिए कि बोर्ड मास करके एक रूल होता है. तो वो अगर आपको अच्छे से आता है देन ओनली यू वुड बी एबल टू सॉल्व इक्वेशंस. तो चलो देखते हैं बोर्ड मास क्या होता है. सो BODMAS बोर्ड मास रूल. ठीक है, तो अगर आपको ये पता है तो आप थंब दिखाइए. अगर जिसको नहीं पता होगा तो मैं ये फिर से रिपीट कर दूंगा. इफ यू नो इट देन शो अ थंब. डू यू नो अबाउट दिस? नहीं, आपको पता है. ठीक है, एक्चुअली आपके मैथ्स के सिलेबस में बोर्ड मास ये है. तो नहीं पता होगा तो आई टीच यू, आई टेल यू इन शॉर्ट. ये बोर्ड मास मतलब क्या है, बस इसका ये एक शॉर्ट फॉर्म है. तो किस चीज का? बी फॉर ब्रैकेट्स, फिर ओ मतलब कौन बताएगा मुझे? जस्ट रेज योर हैंड एंड टेल. यस, ब्रैकेट्स ऑफ. फिर DMAS, ये तो सारे ऑपरेटर्स है, यानी डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन. ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है, याद रखना है. तो इसी सीक्वेंस में हम सॉल्व करते हैं इक्वेशंस. राइट, तो इसका मतलब ये होता है कि पहले हमें ब्रैकेट्स सॉल्व करने हैं, यानी ब्रैकेट्स ओपन करने हैं. फिर ब्रैकेट्स के अंदर डिवीजन अगर होगा तो पहले हम डिवीजन सॉल्व करेंगे. वी आर गोइंग टू सॉल्व डिवीजन फर्स्ट. आफ्टर दैट मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन. इसी सीक्वेंस में अगर आप जाते हो तभी आपके आंसर्स राइट आते हैं. अगर आप इस सीक्वेंस को नहीं फॉलो करोगे देन योर आंसर्स वोंट बी करेक्ट. राइट, तो जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं. ये आपको पता है ब्रैकेट्स 3 प्रकार के होते हैं मैथ्स में. दिस इज कॉल्ड एज कर्ली ब्रैकेट. दिस इज दिस काइंड ऑफ ब्रैकेट, इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट. ठीक है, और ये वाला अगर ये स्क्वायर है तो ये तो सर्कल नहीं, कर्व नहीं, राउंड ब्रैकेट. ठीक है, स्क्वायर हो गया तो सर्कल, ऐसा नहीं है. कर्ली, स्क्वायर एंड देन राउंड ब्रैकेट. अंडरस्टूड? याद रहेगा. 3 प्रकार के ही ब्रैकेट्स होते हैं जो हम मैथ्स में यूज करते हैं. आपने देखा भी होगा कि कई कोई क्वेश्चंस में ये आते हैं, कर्ली, राउंड एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स. ओके, तो ये इसी सीक्वेंस में होता है. मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट आता है, उसके अंदर राउंड ब्रैकेट आता है. इसी सीक्वेंस में हमें जाना है आगे. तो जैसे यहां पर मैंने दिया होगा, लेट अस कंसीडर 36 डिवाइड बाय 12 इंटू 4. ये ब्रैकेट क्लोज हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने +2 कर दिया. एक एग्जांपल मैंने दिया यहाँ पर. तो मतलब क्या हुआ, पहले हमें ये सॉल्व करना है क्योंकि बोर्ड मास रूल क्या कहता है, पहला ब्रैकेट सॉल्व करो. तो उसमें भी इस ब्रैकेट को ज्यादा प्रायोरिटी है ना, कर्ली ब्रैकेट को. सो वी आर गोइंग टू ओपन दिस कर्ली ब्रैकेट फर्स्ट. तो कर्ली ब्रैकेट को अगर आप ओपन करते हो तो यहाँ पे क्या है? +2. ओपन कर रहे हो मतलब ये ब्रैकेट चला जाएगा. सो देन इन द नेक्स्ट स्टेप यू आर गोइंग टू सी अ स्क्वायर ब्रैकेट, देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर राउंड ब्रैकेट. इसे हमने अभी तक सॉल्व नहीं किया है क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है ना. मैंने कहा ना, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है आपको बोर्ड मास रूल. तो कभी भी मैथ्स में जल्दबाजी नहीं करनी है. अगर आप जल्दबाजी करते हो तो आपके आंसर्स रॉन्ग आ जाते हैं. आपको ध्यान देना है कि क्या करना है, क्या स्टेप्स है, वो सारे स्टेप्स फॉलो करने. इंटीजर्स में भी आप लोग वही करते हो, बहुत जल्दबाजी करते हो, फिर गलत आ जाता है. माइनस की जगह पर प्लस लिखते हो, प्लस की जगह पर माइनस लिखते हो, वो साइन फाइनल आंसर का. सो स्टेप बाय स्टेप करोगे तभी आपको आएगा. आपको पता है ना, इंटीजर्स में, वैसे ये टॉपिक अलग है इंटीजर्स का, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू बिकॉज लाइक चलो माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, ये आपको पता है. या फिर प्लस माइनस क्या होता है? माइनस.
पर जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाते हैं तो आपको क्या करना होता है, साइंस को भूल के बड़े नंबर से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करना होता है और फिर बड़े नंबर का जो साइन है वो देना होता है। लेकिन यहां पर गड़बड़ कर देते हैं बच्चे, तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे देन इट कैन बी इजी फॉर यू, राइट। तो यहां पर भी वही करना है हमें। तो ब्रैकेट हटा दिया, बाकी कुछ नहीं किया मैंने। इस स्टेप में क्या किया, बस ब्रैकेट हटा दिया, बाकी कुछ किया नो। स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू। हाँ, अगर आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो रही है और आप में वो कॉन्फिडेंस है कि आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हो, तो आप कुछ स्टेप्स भी स्किप कर सकते हो, राइट आंसर भी ला सकते हो, कॉन्फिडेंस है आप में उतना तो आप कर सकते हो। अदरवाइज अगर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है देन यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप, राइट। ठीक है, तो ब्रैकेट हटा दिया। अब क्या दिख रहा है, +2 है यहां पर। इस ब्रैकेट को +2 करके सॉल्व कर सकते हैं हम कुछ। ब्रैकेट को +2, ब्रैकेट में +2 कुछ कर सकते हैं हम, नथिंग कैन हैपन, क्योंकि यहां पर नंबर चाहिए तभी हम 2 ऐड कर सकते हैं ना। इफ देयर इज नो नंबर वी कैन नॉट ऐड 2। ब्रैकेट में तो 2 ऐड नहीं होगा, ये ब्रैकेट भी नहीं बोलेगा चलो 2 को अंदर ले लेते हैं, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो हमें क्या करना है, अब ये तो हमने हटा लिया, बट अंदर वाला जो ब्रैकेट है इसे हमें सॉल्व करना है। मैंने ये कर्ली ब्रैकेट क्यों हटा दिया पहले, बिकॉज इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, कुछ जरूरत है इस कर्ली ब्रैकेट की, इसलिए मैंने हटा दिया। अब हमें राउंड ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है, राउंड ब्रैकेट। तो राउंड ब्रैकेट क्या है, 36 डिवाइड बाय 12, तो नो 2 नहीं आता है, 36 डिवाइड बाय 12 और इंटू 4 है। ये ब्रैकेट मैंने हटा दिया, इमीडिएटली हटा दिया, क्योंकि ये डिवाइड है मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर फॉर्म में मैंने लगा दिया। सो 4 के टेबल में बोर्डमास रूल क्या कहता है, पहले डिवीजन करो, फिर मल्टीप्लिकेशन करो, फिर एडिशन करो और फिर सब्ट्रैक्शन करो। बट इन दिस केस हम यहां पर सॉल्व कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 3 जा, और 36 3 के कौन से टेबल में जाता है, 3 12, तो ये हो गया सॉल्व। अब ये एक्चुअली यहां पर स्क्वायर की जगह पर राउंड ब्रैकेट आना चाहिए था, क्यों, क्योंकि अब स्क्वायर ब्रैकेट कब लगाते हैं हम, जब राउंड ब्रैकेट अंदर होगा तब। अब राउंड ब्रैकेट ही नहीं है तो इसका मतलब ये राउंड ब्रैकेट में कन्वर्ट होना चाहिए, ठीक है। 12, अब ब्रैकेट सारे चले गए, 12 + 2, 12 + 2 कितना आया, 14। दिस इज योर आंसर। फिर बताता हूं मैंने क्या किया। इस ब्रैकेट की, कर्ली ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने क्यों दिखाया, क्योंकि हम आपको दिखाना था कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर राउंड ब्रैकेट। ओके, देन पहले तो राउंड ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। तो राउंड ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, उसको 36 डिवाइड बाय 12 फ्रैक्शन फॉर्म में ले लिया, लेकिन आगे क्या दिया है, इंटू 4 दिया है, राइट। तो हम डिवीजन ही कर रहे हैं, क्योंकि हम 4 1 जा 4 3 जा, ये डिवीजन ही कर रहे हैं हम, बिकॉज 4 इज गेटिंग डिवाइडेड बाय 12, तो आ रहा है आंसर 1/3। तो 3 को कट किया 36 से, मतलब फिर से डिवीजन ही हो रहा है। So we are dividing 36 by 3, so you are getting 12 here, और बाहर क्या है, +2, so 12 + 2 14, got it। तो इक्वेशंस के लिए ये बोर्डमास रूल इस प्रकार से काम करता है, ठीक है। तो इक्वेशंस क्या होते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहां पे लिखा x + 4 = 2, तो इसे कहेंगे इक्वेशन। जहां पर =2 का साइन है दैट इज इक्वेशन, दैट्स इट, इजी है। इसमें क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू, यस, LHS RHS, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड, ये होता है इक्वेशन। मतलब इसका मतलब क्या है, x + 4 ये 2 से बराबर है, मतलब इसकी भी वैल्यू 2 ही है और 2 की वैल्यू तो ऑब्वियसली 2 ही है, राइट। LHS जितना है उतना ही वैल्यू RHS का है। यहां तक क्लियर है।
इसीलिए इसका नाम क्या है, इक्वेशन। लेकिन इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, इक्वेशन के प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं, वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करना है। अब एक्स लिखा है मैंने यहां पर, एक्स है, यहां पर कोई नंबर है नहीं है, तो इसका मतलब हमें इसका वैल्यू जो है वी नीड टू फाइंड इट। तो x प्लस 4 सॉरी x प्लस 4 इक्वल्स टू 2 दिया है, तो अभी हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x प्लस 4 है यहां पर, याद रखना है यहां पर कि प्लस साइन अगर यहां पर होगी तो यहां पर जब उसे हम सेंड करेंगे इस 4 को तो वो माइनस हो जाता है, ठीक है। आप लोग याद रखो क्योंकि आप लोगों के लिए नया है ये। जब यहां पर प्लस साइन है प्लस 4 तो इसे हमें वहां पर भेजना पड़ेगा, वाई, बिकॉज x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, तो x को आइसोलेट करना है एक ही जगह पर। या तो आप RHS में रख लो x को या फिर LHS में। तो अब यहां पर वो तो पॉजिटिव साइन में है तो यही बेहतर रहेगा कि हम उसे वैसे ही रखेंगे, क्योंकि अगर हम उसे यहां पर सेंड करेंगे फिर माइनस हो जाएगा वो, तो और कॉम्प्लेक्स बन जाएगा प्रॉब्लम। तो कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, तो x को वैसे ही रखना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए प्लस 4 है तो इस 4 को वहां पर भेज देंगे हम। तो जब वो वहां पर जा रहा है तो वो -4 हो जाएगा, क्योंकि ये इस गांव में है, अपने मम्मी के साथ है, और अब वो वहां जाएगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, सैड फील होगा, तो इसलिए माइनस हो जाता है वो, ठीक है। ऐसी कुछ कहानी नहीं है, मैं बस बता रहा हूं। तो +4 यहाँ पर माइनस हो जाएगा। सो x इक्वल्स टू 2 - 4। अब आपको हैंड रेस करना है और बताना है इसका आंसर क्या होगा, बिकॉज ये इंटीजर का प्रॉब्लम है। चलो, आप लोगों को नहीं आता कि इंटीजर्स हो गया ना, मतलब स्कूल में तो हुआ होगा ना। चलो ठीक है, किसको दो चांस। हाँ, रॉन्ग, -2। इसलिए मैंने कहा कि इंटीजर्स की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। इंटीजर्स में भी इक्वेशंस ही होते हैं ज्यादातर, या फिर आप सॉल्व करते हो। देखो 2 - 4 दिया है तो 2 से -4 तो होता नहीं है नॉर्मल केसेस में, बट जब आप हायर क्लासेस में आते हो लाइक 6 से, तो 2 - 4 जब होता है तब आपको छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस करना है। तो नंबर लाइन इसलिए सिखाया जाता है 6th में इंटीजर्स के मामले में। तो बड़े नंबर से, मैंने अभी बोला था ना कुछ थोड़ी देर पहले कि बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करना है। साइन को भूल जाओ, साइन क्या है इसका भूल जाओ। बड़ा नंबर दिख गया, बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस किया, व्हाट इज द आंसर? 2 इज द आंसर। And what is the sign of big number? That is your second step. What is the sign of big number? माइनस, इसलिए आ गया -2। समझ में आया? जब भी छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस करना हो, अगेन आई एम टेलिंग, जब भी छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस करना हो तो बड़े नंबर से ही छोटा नंबर माइनस करना है, लॉजिकली, हमारे लॉजिक के साथ। लेकिन सेकेंड स्टेप क्या है? बड़े नंबर का जो साइन है वो उसको देना है। तो बड़ा नंबर तो यहां पर 4 है, उसका साइन माइनस है, इसलिए जो भी आंसर आया उसको माइनस की साइन लगेगी, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस करनी है मैथ्स की, तो आपके आंसर्स गलत नहीं आएंगे। इट्स वेरी इजी। अब x की वैल्यू क्या आ गई? सो दिस इज द आंसर। तो अब आ गया LHS इज इक्वल टू RHS। LHS में x है, अब यहां आ गया -2, तो मतलब x की वैल्यू ही -2 है। तो देखो ना, -2 अगर मैंने यहां पे पुटअप किया, -2 + 4 है ना। देखते हैं हम LHS इज इक्वल टू RHS है क्या। LHS क्या है? अब x की वैल्यू हम उसमें पुटअप करते हैं, तो x की वैल्यू तो -2 है, -2 + 4। तो अब तो हम इसे बस अरेंज करेंगे अच्छे से, तो 4 - 2 है ना, अरेंज किया हमने बस। 4 - 2 कितना आता है? 2। तो 2 तो RHS में भी है ना, इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS। हेंस वैल्यू x इज इक्वल टू -2 इज राइट। Hence it is proved that LHS is equal to RHS. Hence it is proved that this is the right equation.
इक्वेशन सही है, इसका मतलब हमने क्या किया, ये प्रूव करने के लिए, ऐसे भी प्रॉब्लम्स आते हैं आपको कि ये इक्वेशन सही है क्या, या फिर ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुटअप करो और बताओ कि LHS इज इक्वल टू RHS है क्या, या ये इक्वेशन राइट है क्या। तो अभी हमने वही किया, वैल्यू तो मिली, फिर भी वेरीफाई करने के लिए हमने क्या किया, इसे फिर से पुट किया इस इक्वेशन में और देखा कि अरे LHS की साइड जो है वो RHS जितना ही आ रहा है, यानी हमारा आंसर राइट है। गॉट इट? समझा कि नहीं? हाँ सर अगर एक्स की जगह कोई और लेटर आया तो? ओ एक्स, ओके ठीक है, कोई बात नहीं, कोई भी सवाल हो, मुझे तो सॉल्व करना है। एक्स को हम वेरिएबल कहते हैं, व्हाट डू वी कॉल एज एक्स? वेरिएबल। तो वेरिएबल कोई भी लेटर होता है और स्मॉल लेटर्स में ही होता है ज्यादातर, तो वो वेरिएबल की कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं है। जैसे कि यहाँ पर 2 है तो 2 की वैल्यू पता है, 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, हम ये नहीं बोल सकते ये 2 नहीं, ये 2 मतलब 36, 2 मतलब 2 ही रहेगा। बट x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, राइट? तो x की वैल्यू दी नहीं है, एक पजल की तरह हमने फाइंड आउट कर लिया, तो x की वैल्यू हमें मिल गई। मैं आपको बोल रहा हूं और आपका ध्यान है या नहीं? बस सवाल पूछते हो और ध्यान तो होता ही नहीं है, ठीक है? तो यहां पर x की वैल्यू मिल गई, x ये वेरिएबल है, इसकी वेरिएबल ऐसा नाम क्यों है उसका? वेरिएबल का मतलब है जो चेंज होता रहता है, दैट कैन बी चेंज विच इज नॉट कांस्टेंट, और कांस्टेंट मतलब ये कांस्टेंट, ये जो वैल्यूज है ये कांस्टेंट हुए, ठीक है? फिलहाल के लिए कुछ और इक्वेशंस हम देखेंगे उसमें कांस्टेंट की वैल्यू अलग रहती है, या फिर उसका मतलब अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है, लेकिन कांस्टेंट का मतलब यही होता है कि उसकी वैल्यू सेम है। कभी कभी आपको मैथ्स में के, फिजिक्स में या मैथ्स में आता है के इज कांस्टेंट, मतलब के की जो भी वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे वो चेंज नहीं होगी, वो या तो कोई भी वैल्यू रहेगी, जैसे 2 है, जैसे पाई की वैल्यू कांस्टेंट है ना, वैल्यू ऑफ पाई इज कांस्टेंट, दिस इज परमानेंट कांस्टेंट, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है 22/7 या फिर 3.142, मतलब इंजीनियरिंग के लेवल पे 3.142 इतनी एक्यूरेट वैल्यू ली जाती है, तो वो मतलब ये कांस्टेंट है हमेशा के लिए, राइट? लाइक दैट। सो आई होप यू गॉट इस। किसी को कोई डाउट या कुछ पूछना है? फाइन। अब मुझे एक बात बताओ कि हमने अभी जो इक्वेशन देखे उसमें कितने वेरिएबल्स थे? देयर वाज ओनली वन वेरिएबल। इसका मतलब हमने जो इक्वेशन देखे या फिर इक्वेशन देखा उसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, ठीक है? और लीनियर इक्वेशन ऐसे क्यों कहा गया है? बिकॉज ग्राफिकली अगर उसे हम प्रेजेंट करेंगे तो वो एक लाइन में ही आता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये आप हायर क्लासेस में सीखोगे कि लीनियर इक्वेशन क्यों कहा जाता है, या फिर ग्राफिकली उसे कैसे रिप्रेजेंट करना है। अलग अलग वैल्यूज आते हैं उसके, जो x था, जैसे x के अलग अलग वैल्यूज आ सकते हैं, और अलग वैल्यूज आकर भी आंसर आपका आ जाता है, या फिर LHS इज इक्वल टू RHS हो जाता है, ओके, दैट वे। फाइन। तो आज आप लोगों ने क्या देखा? इक्वेशन कैसे होता है, बोर्ड मास देखा, पहले ब्रैकेट्स होते हैं तो कैसे सॉल्व करना है। एक प्रॉब्लम बनाता हूं मैं यहां पर, आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है? मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं यहां पर।
एक ऐसे ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दे रखा है मैंने, तो आप लोगों को बस ट्राई करना है, क्योंकि मैंने जो कंसेप्ट अभी बताया आपको उसके रिलेटेड ही आपको ये चीज़ें करनी है या फिर ये सॉल्व करना है, ठीक है। और मैं आपके लिए टाइम भी देता हूँ, टाइम लिमिट में सॉल्व करना है, तो चलो टाइमर लगा लेता हूँ मैं। देखते हैं कौन सॉल्व करता है या फिर कौन जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करता है। सो आई एम सेटिंग अप द टाइमर फॉर कितना, हाँ 10 मिनट, थोड़ी ना इतना टाइम थोड़ी ना देता, 3 मिनट देता हूं मैं, ठीक है। 3 मिनट्स, नो इट्स इजी, ट्राई करना है। बेसिक मैथ से टेबल्स तो आते ही होंगे, प्लस माइनस तो आता ही होगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बस ब्रैकेट्स के रूल्स और इसे सॉल्व करना है। और फिर बाद में मैं बताता हूं कि x की भी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, लेकिन x की वैल्यू अब नहीं, अभी बस इसे सॉल्व करो, फिर ये अगर आप सॉल्व कर पाए तो x की वैल्यू। शांत दिमाग रखना है और शांति से करना है, ध्यान से देखना है क्या 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 दिया हुआ है। बोर्ड मास रूल याद रखना है, ब्रैकेट पहले कौन सा ओपन होगा, फिर कौन सा ब्रैकेट आप ओपन करोगे, फिर पहले ऑपरेशन कौन सा करोगे। वैसे मैं यहाँ पर भी दिखाने ही वाला हूँ सॉल्यूशन, बट यू ट्राई। अभी 2 मिनट बाकी है बस, within 2 minutes you have to do it, still a lot of time you have। ब्रैकेट्स पे ध्यान देना है, करो, ट्राई करो, यू नीड टू ट्राई, डरना नहीं है प्रॉब्लम को। करो, कुछ नहीं करोगे तो कैसे, क्या लिखो क्या नो को ऐसे करोगे तो फिर कैसे होगा। वन मिनट इज लेफ्ट नाउ। मैथ्स में रिस्क लेना हम सीखते हैं, रिस्क लेना सीखो। और आप ARJ क्लासेस में हो तो यहां पर आपको रिस्क लेनी है, क्योंकि आपके सर रिस्क लेते हैं, एक दिन में अकेले कहाँ दूर जाके घूम के आते हैं, सेफली लैंड करते हैं, तो फिर उनके स्टूडेंट से भी वही उम्मीद रखनी चाहिए ना उन्होंने भी, राइट। तो रिस्क ले लो, 30 सेकंड बाकी है। रिस्क से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अनुभव आता है, आदमी स्ट्रांग बनता है, लड़कियां भी स्ट्रांग बनती है, आदमी मतलब आदमी नहीं, ह्यूमन नहीं। आजकल तो सब बोल रहे कि मग ते ओके 10 सेकंड्स आर लेफ्ट नाउ। वो वीडियो चालू है तो कमेंट्री करनी पड़ती है ना कंटिन्यू, तो देखने वाला बोर हो जाएगा। टाइम अप। कौन कहां तक पहुंचा बताओ। All right, see, we'll not waste time on that because I know it may be new for you and you are still learning these things, and then some schools don't teach these things. I shouldn't say this, but that is the fact. And some classes also don't teach this thing, but here it is taught. चलो 36 है यहाँ पर, तो उसको तो ब्रैकेट नहीं है यार, तो वो तो वैसे ही रहेगा, वो तो एंड तक वैसे ही रखना पड़ेगा हमें, बिकॉज जब तक आप इसे सिंप्लीफाई नहीं करते हो तब तक इसका उपयोग नहीं कर पाओगे। जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, जो +2 हमने देखा था लास्ट में ही यूज किया, बिकॉज वी कैनॉट ऐड इट एनीवेयर, ये लेते ही नहीं है उसको अंदर। कितना स्ट्रांग है यहाँ पर डिफेंस,
ये ब्रैकेट, फिर ये ब्रैकेट, फिर ये ब्रैकेट, तो इसे कोई लेता ही नहीं है अंदर, तो वो वेट करता है बाहर। चलो वेट ही करेंगे। तो ये अब हमें ये वाला ओपन करना है ना, तो अगर हमें ये वाला ओपन करना है, इसका मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट में, जैसे मैंने पहले बोला था, कर्ली ब्रैकेट कन्वर्ट हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट में, बिकॉज वन ब्रैकेट वी आर गोइंग टू रिड्यूस इट। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूं तभी आप नोट डाउन कर लो, ऐसा नहीं है कि होने के बाद फिर आप नोट डाउन करोगे, दोनों भी तरह से आपका दिमाग चलना चाहिए, यहां पर भी ध्यान चाहिए और लिखना भी आपको आना चाहिए, बिकॉज यू आर नाउ बिग स्टूडेंट्स, तो आपको इसकी आदत डालनी है, बिकॉज आपको पता है आपके स्टडीज बढ़ रहे हैं या फिर डिफिकल्ट हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, तो आपको इसकी आदत होनी चाहिए। वो शुरू है ना? हाँ ओके, ठीक है। यहां पर अब 4 इंटू, अब यहां पर स्क्वायर वाला क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नॉट सर्कल ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट। ओके, तो 5x प्लस अब 2, देखो ये ब्रैकेट में था, तो ब्रैकेट जब भी आप ओपन करते हो, देखो 2 के सामने ब्रैकेट आया है, इसका मतलब ये प्रोडक्ट में था, यानी इनटू मल्टीप्लीकेशन, सो इसलिए यहां पर मल्टीप्लीकेशन की साइन आएगी, एंड द नंबर 39 डिवाइड बाय 24 आई विल मेक इट, आई कन्वर्ट इट इनटू अगेन फ्रैक्शन। कन्वर्ट मतलब बस रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उसे कन्वर्ट नहीं करना नहीं कहेंगे हम, सो 39 अपॉन 24 लिखूंगा मैं, राइट। और यहां पर मैंने -6 एज इट इज रखा है। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर और एक तरीका ऐसा भी है कि इसको भी ब्रैकेट आप लगा सकते थे, पर ठीक है, अब हमारे फिर ये हो जाएगा कि आपको फिर कट करना पड़ेगा सारी चीजें, तो इट्स बेटर दैट वी विल गो डायरेक्टली। ठीक है, बिकॉज हमें अभी ये पहले सॉल्व करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना हम, इसे कहते हैं सिंप्लीफाइंग इक्वेशंस, तो हमें सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो पहले हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम राउंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट। अब पहले इसे सॉल्व करना है मैंने कहा था, तो अभी सॉल्व करने के लिए हम शुरू कर देंगे। ठीक है, सो 2 1 एंड हियर इट इज 12, डिवाइड कर रहे हैं हम बेसिकली। ये ऐसे वाला डिवीजन थोड़ा सा सीख लो क्विकली, आपको बाय माइंड ओनली यू शुड बी एबल टू डू इट। 2 1 2 12 12 नीचे है, ऊपर क्या है 39, कुछ होगा इनका 3 के टेबल में, सो 3 4 एंड 3 13। ठीक है, तो ये 13/4 बीच में है यहां पर, द मिडल नंबर, सो लेट अस राइट अगेन 36। तो अभी भी क्या हमने राउंड ब्रैकेट सॉल्व किया है? नो, तो वो वैसे ही रहेगा, मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट भी वैसे ही रहेगा। देन 4 इंटू 5x प्लस 13/4 और -6, गॉट इट। अब यहां पर 13/4 आया है, तो ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, मैंने पहले ही बोला था। तो 13/4 आया है, तो वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट इट और एड इट विथ एनीवन, दैट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज फॉर डूइंग दैट वी नीड कॉमन डिनोमिनेटर्स, तो डिनोमिनेटर कॉमन करना पड़ेगा हमें। तो अगर डिनोमिनेटर कॉमन करना है तो क्या करना पड़ता है? और जिनको ये एलसीएम वगैरह नहीं समझ में आता है ना, मेरे जैसे कच्चे अनपढ़, तो उन्होंने क्या करना चाहिए, बस बाकी के नंबर्स को इंटू 4 टू द न्यूमरेटर साइड और इंटू 4 टू द डिनोमिनेटर साइड, ये करना है, एक ही होता है वो। ठीक है, अगर आपको नहीं एलसीएम वगैरह नहीं समझ में आता है, कितना भी सिखाओ, कितना भी पढ़ाओ, कितना भी डांट खाओ, तो बेसिकली क्या करना है, इंटू 4 ऊपर, इंटू 4 नीचे। कॉमन चाहिए ना आपको डिनोमिनेटर, नीचे तो आ रहा है ना 4, बाकी का क्या करना है आपको। ठीक है, या तो दूसरी मेथड, अगर 4 के टेबल में ये होंगे कुछ नंबर्स, तो आप क्या कर सकते हो, डिवाइड बाय 4 कर देना है फिर। ठीक है, वो तो अलग बात है, चलो अभी फिलहाल अभी का देख लेंगे। क्या करना है आपको,
इंटू 4 इस नंबर को ऊपर नीचे भी, इंटू 4 इस नंबर को ऊपर और नीचे, राइट, मतलब न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो चलो वो करो आप और मुझे बताओ, मैं वो स्टेप डायरेक्टली लिख लूंगा, आप बताओ मुझे। मतलब 5x इंटू 4 करना है और अपॉन, तो ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट वैसे ही रहेगा। सो 5x इंटू 4 यानी हो जाएगा यस व्हाट इट वुड बिकम 5 4 जा 20x प्लस 13 तो वैसे ही रहेगा, माइनस 6 4 जा 24। इतना टाइम क्यों लग रहा है? एबेकस वाले नहीं आए क्या आज? तो वो नहीं है शायद। तो इनका सबका कॉमन है, हाँ वो तो करेंगे, लेकिन इनका कॉमन क्या है? डिनोमिनेटर हमने लिखा नहीं है, डिनोमिनेटर क्या है कॉमन? 4। अब सबका कॉमन ही है तो मैंने इसे कॉमन कर लिया यहां पर, एक स्टेप मैंने मिस कर दी ना। तो लेकिन जब भी आप ऐसी कुछ चीजें करते हो तो आपको सामने लिखना है, पता है ना, 3 डॉट देकर ब्रैकेट में लिखना पड़ता है कि आपने क्या प्रोसेस की। ओके, सो दैट इज व्हाट यू आर सपोज टू डू। तो अब इसे सॉल्व करना है। अगेन यहां पर इंटीजर वाली बात आ गई, क्यों? क्योंकि 13 माइनस 24 है यहां पर, 13 माइनस 24। अब मुझे बताओ कैसे सॉल्व करोगे और क्या आंसर आएगा? क्योंकि मैंने 2 माइनस 4 का बताया था, तो वैसे अभी 13 माइनस 24 यानी छोटे नंबर से बड़ा नंबर, तो वो 2 स्टेप्स फॉलो करके मुझे बताओ आंसर। चलो ट्राई करो। हो गया, बताओ। -11। तो देखते हैं -11 आता है क्या। तो 24 माइनस 13 करेंगे, मैंने कहा था बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करना है। सो 24 माइनस 13, तो ये 11 आता है। बड़े नंबर का साइन माइनस है, सो इट इज -11। वेरी गुड। सो इक्वल्स टू 36 प्लस, तो यहां पर आ गया 4 इंटू राउंड ब्रैकेट में ही रखेंगे इसे भी, तो 20x माइनस 11। तो ये दो नंबर्स की जगह पर -11 आ गया अपॉन 4। अब यहां तक आ गए हम, ऊपर का मिटा दूं। सो ये 3 में मिटा देता हूं ताकि मेरे रेफरेंस के लिए भी रहे, ठीक है। सो विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर, ठीक है। यहां से हम ये वाला स्टेप कर रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। सो 36 प्लस, अब ये 4 और 4 चले गए ना, यहां पर ब्रैकेट ओपन कर दिया तो 4 और 4 चले जाएंगे। तो मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूं फिर से, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करने के बाद 4 and 4 विल गो, बट आई हैव स्किप दैट स्टेप। अब ये भी ब्रैकेट चला जाएगा, बिकॉज आगे तो कुछ मल्टीप्लीकेशन या कुछ नहीं है, तो ब्रैकेट रख के क्या करेंगे। तो 36 प्लस 20x माइनस 11, इसका मतलब 20x में एक जगह पर लेता हूं तो मिल जाता है मुझे 36 माइनस 11। अब 36 माइनस 11 कितना आता है बताओ? हाँ, 36 माइनस 11 कितना होता है बताओ? यस, कितना? 25 आता है। सो 20x प्लस 25 ये आ गया। अब यहां पर मैंने क्या किया था, बस एक इक्वेशन दिया था। तो ये आप लोगों को है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ऐसे कंसेप्ट्स है। तो वो आप आगे जाकर सीखोगे, तब आपको पता चलेगा कि सर ने क्या दिया था और सर क्या पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। वो मैं अभी वो डिटेल में नहीं लूंगा, क्योंकि एक बारी में एक ही कंसेप्ट सीखना ज़्यादा बेहतर रहता है। तो यहाँ पर वो एक ही दिया था हमें, इक्वेशन नहीं था ये। वॉज दिस एन इक्वेशन? नहीं। बट अब जब हमें 20x प्लस 25 मिला है, लेट अस कंसिडर दैट दिस इज एन इक्वेशन, या इसे इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं और फिर इक्वेशन आपको सॉल्व करना है। जैसे मैंने ये वाला सॉल्व करने के लिए दिया था, वैसे आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं कुछ टाइम देने वाला हूं और आपको वो सॉल्व करना है, ठीक है।
तो अब मैं ये मिटाऊं बाकी सारी चीजें। अब 20x प्लस 25 ये जो है इसे मैं इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहता हूं, ठीक है। सो लेट अस अज्यूम दैट इसका -1/5 है और सॉल्व करो, फाइंड आउट करो, x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। मैं टाइमर लगाता हूं 2 मिनट का, ठीक है, ये छोटा वाला है, 2 भी नहीं 1 मिनट भी ठीक है, लेकिन ठीक है 2 मिनट देता हूं मैं ठीक है। सो 2 मिनट, दो मिनट लगा दिए। वैसे मैंने एक बात बोली थी कि प्लस अगर होगा तो वो ब्रिज क्रॉस करता है, मतलब इक्वल टू साइन क्रॉस करता है तो वो माइनस हो जाता है। तो वैसे ही अगर वो मल्टीप्लिकेशन में है या फिर डिनोमिनेटर अगर होगा, वो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, जब वो ब्रिज क्रॉस करते हैं तब। सॉल्यूशन के टाइम पे मैं बता दूंगा। मैथ्स में मजा तब आता है ना जब हम अलग अलग चैलेंजिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वरना वही सिंपल सिंपल सॉल्व करते बैठेंगे या फिर बस एग्जाम के लिए जो मैथ्स के टीचर ने दिया है ना। कुछ स्कूल्स में होता है कि वो टीचर्स घर में देते हैं और फिर वही आता है पेपर में, ऐसे होता है, तो उसका कुछ मतलब नहीं है। चैलेंजिंग होना चाहिए, चैलेंज। एक बार आपको समझ में आ गया, और वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए 1 मिनट बाकी है बाय द वे। तो वर्ड प्रॉब्लम्स अगर आ जाता है तो आपको पढ़ना आना चाहिए और फिर आपको समझ में आना चाहिए कि क्या दिया होगा। ये इक्वेशंस के ऊपर काफी सारे वर्ड प्रॉब्लम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, तो इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। 40 seconds आर लेफ्ट, या बट लेट अस गिव 40 seconds फॉर अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो। बट आई होप यू हैव डन इट प्रॉपरली, यू कैन चेक इट वंस। चलो 25 seconds आर लेफ्ट है। मैथ से भैया सॉल्व तो करना पड़ता है ना, रिस्क तो लेनी पड़ती है ना। अरे मैं भी सीख रहा हूं ना, पहली बार ही चल रहा है ना ये ऐसा नहीं बोलूंगा तो चलेगा नहीं ना। वो एक तो एक कम हो गया, सुबह देखा मैंने 3 2 1 टाइम अप, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आई विल गिव यू द सॉल्यूशन। अच्छा, किसका मिला आंसर? व्हाट इज द आंसर? 20। चलो चेक करते हैं 20 आता है या नहीं। मुझे तो नहीं पता है, मैंने तो अपने आप ही डायरेक्टली अपने ब्रेन के साथ दिया है, कोई बुक मेरे हाथ में नहीं है। -9। अरे बाप रे, बहुत ही वैरायटीज है आंसर्स में अच्छा चलो मुझे बताओ, कुलकर्णी का क्या आंसर है? 20 + 20। अच्छा, मांडवे का क्या आंसर है? -9। और डिवेकर का? -1। चलो देखते हैं किसका आंसर सही आता है, कौन बनेगा करोड़पति। हाँ अच्छा 4th ऑप्शन किसका है? तो 4 तो भी होते हैं ना ऑप्शन, तो इसलिए 25। अरे देवा, मजा आ गया आज तो। क्या है? 25 नहीं, 25। जगदाड़ी जे ठीक है। अब 20x + 25 = -1/5 आ गया। तो मैंने क्या बोला था कि आपको, जैसे यहां पर क्या है, डिनोमिनेटर में 5 है, तो ये छोड़ दो। पहले तो आपको ये 25 जो है इसे हटाना है। फर्स्ट ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू आइसोलेट द वेरिएबल। गिवन वेरिएबल को क्या करना है? आइसोलेट करना है। फिर देखते हैं हम किसकी वैरायटी सही है, कौन सा मार्केट में चलेगा। तो ये मैं फिर से ऊपर लिखता हूं ताकि इट वुड बिकम इजी फॉर मी and even for our viewers to understand, otherwise they will get confused. Okay, and so 20x + 25 = -1/5। so 20x लिखा मैंने, 25 को उधर भुर क्या आएगा, फिर उधर -25 आएगा, -1/5। ये अपनी फ्लाइट पकड़ के इधर गया तो -25।
5। सही बात है ना, गया ना उधर। तो अब उसे बुरा लग रहा है, माइनस हो गया वो। तो यहाँ पर 20 है, तो इसको अभी नहीं कुछ करेंगे, पहले तो हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो इफ यू आर सॉल्विंग दिस अगेन यू कैन सी दैट 5 इज देयर, राइट। तो मतलब यहां पर अगर आपको वही बात है कि अगर आपको नहीं पता होगा क्या करना है, हाँ, डिनोमिनेटर कॉमन चाहिए ना, तभी आप आगे का प्रोसेस कर पाओगे ना। तो या फिर दूसरा एक होता है, और एक स्टेप होती है और एक मेथड होती है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसलिए बेहतर होगा कि आप वही कर दो कि इंटू 5 अपॉन 5, ऐसा ही करना है, ठीक है। क्योंकि दूसरी भी मेथड है, लेकिन वो आपको इजीली अभी नहीं समझेगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तब आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना है और सिंप्लीफाई, ठीक है। तो ये माइनस साइन कॉमन है, तो माइनस साइन भी हम कॉमन रख सकते हैं बाहर। तो माइनस साइन को मैंने बाहर ले लिया, क्यों लिया? सिंप्लीफिकेशन करने में आसानी हो इसलिए। माइनस माइनस कॉमन है तो बाहर लिया मैंने, अंडरस्टूड? का केलं? बिकॉज इट इज कॉमन एंड इट बिकम्स इजी फॉर अस टू सॉल्व। तो अगर माइनस मैंने लिया तो माइनस की जगह पर प्लस आ जाएगा। तो यहां पर 1/5 है प्लस 25 है, मैंने एक स्टेप ऐसे ही लिख लिए, लेकिन मैंने क्या बोला था, इंटू 5/5 करना है। तो अगर मान के चलो कि ये स्टेप आपने लिख लिया, उसके आगे की स्टेप में यहां पर बता रहा हूं डायरेक्टली। तो 25 इंटू 5, व्हाट इज द आंसर? यस 125। टेबल्स पता होनी चाहिए। मैं देख रहा हूं कि वैष्णवी जल्दी जल्दी आंसर्स बताती है जब भी टेबल्स की बात आती है, तो या फिर वो इंटीजर्स का भी ये जो प्रॉब्लम आया था। तो आपको देखो, आपका नाम आ गया, वायरल हो जाओगे। हाँ तो 25 और नीचे 5, राइट। अब ये कॉमन हो गया, तो अब हम आगे जा सकते हैं। सो माइनस तो मैंने बाहर ही रखा है, लेट इट बी, है ना। वो नेगेटिव एनर्जी बाहर रखेंगे, अब नेगेटिविटी नहीं चाहिए। तो 1 + 125 कितना हुआ? 126। तो 126 अपॉन 5। अब नेगेटिव साइन आ गया वापस, रहने दो, अभी क्या करने का। 20x, राइट। अब ये 20x हो गया, यहां पर 20x = 1 - 126 अपॉन 5। ये 20 को हमें हटाना है, आइसोलेट करना है ना, x को अकेला रखना है ना, उसको कोरोना हुआ है ना। तो 20 को नीचे भेज देंगे। क्यों नीचे जाएगा वो? जब न्यूमरेटर में होता है कोई भी नंबर, एंड व्हेन इट इज ट्राइंग टू क्रॉस द ब्रिज, इट विल गो इन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर चला जाता है, डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर हो जाता है जब वो ब्रिज क्रॉस करता है, यानी इक्वल टू साइन क्रॉस करता है, ठीक है। अब जैसे यहां पर +25 यहां गया तो क्या हुआ था? -25। तो वैसे ही अगर कोई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में होगा नंबर, जैसे यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट में तो है, मतलब नीचे तो डिनोमिनेटर में 1 है, राइट। बेसिक्स में आपने देखा होगा कि सारे नंबर्स के नीचे डिनोमिनेटर में 1 होता ही है। सो यहां पर भी 1 है, तो ये 20 मैंने नीचे भेज दिया, तो क्या आ जाएगा? x = -126 5 × 20। तो इसे सॉल्व करेंगे, 25 का कितना आता है? 25 100। इस बार गलत आ गया यार, चलो इसे वायरल मत करो, वैष्णवी को वायरल मत करो। हाँ -126 अपॉन 100, देयरफॉर x = अब मुझे बताओ, अगर अपॉन 100 आता है तो यानी ये डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज डेसिमल फ्रैक्शन, ये भी तो सीखा होगा, डेसिमल फ्रैक्शन। नेगेटिव साइन है और डेसिमल फ्रैक्शन है अपॉन 100, तो मुझे इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। तो मुझे बताओ क्या आएगा? हाँ 1/26 नहीं, 1.26, क्योंकि 2 zeros है, इसे कैसे कन्वर्ट करना है वो भी देख लो, अगर नहीं पता होगा किसी को तो। नीचे 2 0 है, यानी 2 नंबर्स को छोड़ के आपका पॉइंट आगे आएगा।
6 को छोड़ दिया, 2 को छोड़ दिया, यहाँ पर पॉइंट आएगा। सो -1.26। कुलकर्णी 20, मांडवी -9। पता नहीं इन्होंने क्या लॉजिक लगाया, कौन से प्लेनेट से आए पता नहीं। डी इज इक्वल टू -1। अब ये मत बोलो क्लोज है, क्लोज है, क्या किया पता नहीं, -1 कैसे आया पता नहीं, कुछ अलग ही होगा। ये पता नहीं कहाँ से आते, कौन सा मैथ्स लेकर आते। बाकी ग्रेट मैथमेटिशियंस, उनको भी ऐसे वो झुक जाएंगे, ऐसे इंसल्ट फील होगा उनको, ये क्या हमने इतनी मेहनत करके क्या क्या बनाया, इनको क्या कर रहे। मतलब लॉजिक को ही मार दिया, RIP लॉजिक। और जगदाड़े ने 25 कहाँ से लाया पता नहीं, ये तो माइनस में जा रहा है वैल्यू। चलो ये 4 भी फेमस हो गए। माइनस आंसर्स, उनका थोड़ी ना चेहरा दिखा रहा हो। माइनस चेहरा दिखाना चाहते हो तो 1000 रुपये, -1.26 ये वैल्यू आ गई आपकी x की। पता चला इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है। मैंने कहा था बताते वक्त ही लिखो, चलो कोई बात नहीं, लिख लो जल्दी, लिख रहे हो तो। थोड़ा सा वक्त है तो थोड़ी सी एडवर्टीजमेंट कर लेता हूँ, तुम लिख रहे हो तब तक। चैनल अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हो और ऐसे ही आनंद के साथ सीखना चाहते हो, मज़े के साथ सीखना चाहते हो, तो चैनल सब्सक्राइब करो। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, मतलब उनको भी कुछ पता चल जाएगा। क्या क्या आजा, हेलो गाइस, क्या वो अच्छा, हाँ कमेंट भी करो, अच्छे कमेंट करो, बुरे कमेंट लिखोगे तो मैं डिलीट कर दूंगा, और अगर सजेशन होगा तो वो एक्सेप्ट कर दूंगा मैं। जैसे पिछले एक वीडियो को कमेंट आई थी, सर शॉर्ट्स क्यों नहीं बनाते हो, शॉर्ट्स से वायरल हो जाता है चैनल, और सच में शॉर्ट्स का फायदा हुआ, एक सब्सक्राइबर बढ़ा था, शायद वही छोड़ के गया होगा पता नहीं। तो हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलो, अपडेट्स मिल जाएंगे, नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और बस, और इंस्टाग्राम पे चैनल है थोड़ा सा, उसको चैनल इंस्टा, हाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम पे भी आप कर सकते हो। और मैं दौड़ में हूँ तो उधर एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ पर भी मज़ा आता है ज़्यादा। तो और अगर आपको कुछ सजेशन है कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाना है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आई विल ट्राई टू मेक सच वीडियोस फॉर यू। थैंक यू, बाय। नमस्कार दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिए, और अगर आपने लाइक भी कर दिया होगा
आप सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब इसलिए करना है ताकि आपको नए नए वीडियोस के बारे में पता चले। और अगर आपको इंटरेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेने के लिए और हर रोज़ जो भी वीडियोस आएंगे हर एक वीडियो आप मिस नहीं करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहे हैं सारे वीडियोस तो आप कमेंट में भी बताइए, उसी के साथ साथ शेयर भी करिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।